सर्दियों की वो ठंडी रात जब मैंने उसे पहली बार देखा। पापा ने खाना खाने के लिए नीचे बुलाया। जैसे ही मैं सीढ़ियां उतरा, पापा ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। उनका चेहरा उतरा हुआ था, आंखों में घबराहट थी। फिर धीमी लेकिन सख्त आवाज में बोले, अभी थोड़ा ध्यान से सुनो। घर में शायद तुम्हें कोई अजनबी दिखे, लेकिन उसे देखने या नोटिस करने की गलती मत करना। उससे नजर मत मिलाना, न उससे बात करना, ऐसे बिहेव करना जैसे वो है ही नहीं। समझ गए? मैं 1 सेकंड के लिए सन्न रह गया। ये क्या मजाक था? कोई प्रैंक? लेकिन पापा के चेहरे पर जो तनाव था वो किसी मजाक जैसा नहीं लगा। मैंने चुपचाप सिर हिला दिया। नीचे जाते ही अजीब सा एहसास हुआ। हवा अचानक ठंडी लगने लगी, जैसे किसी ने सारे दरवाजे खिड़कियां खोल दी हो। पूरे घर में एक अजीब सी बदबू फैली थी, कुछ सड़ा गला सा। बहन टेबल के दूसरी ओर बैठी थी। उसकी आंखें फटी हुई थी, चेहरा सफेद। वो बस अपनी खाली प्लेट को देख रही थी, जैसे उसमें कोई डरावनी चीज हो। माँ खाने की थाली रख रही थी, लेकिन उनके चेहरे पर अजीब सी थकान थी। उनकी आंखों में सूखे आंसू की लकीरें साफ दिख रही थी। तभी मैंने उसे देखा। रसोई के कोने में एक औरत खड़ी थी। उसकी त्वचा भयानक रूप से सफेद थी, जैसे किसी ने पूरा खून निचोड़ लिया हो। लंबे सीधे गीले काले बाल, चेहरा आधा छिपा हुआ। उसकी आंखें, वो बस हमें घूर रही थी। मेरा गला सूख गया। टेबल के नीचे से बहन ने धीरे से मेरा घुटना छुआ और फुसफुसाई, तुमने भी देखा? मैंने धीरे से सिर हिलाया। पापा ने हमें कड़ी नजरों से देखा और इशारे से चुप रहने को कहा। हम सांस रोके बैठे रहे और फिर वो धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ने लगी। छप छप, उसके गीले पैरों की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। बदबू और तेज हो गई। अब वो मेरी बहन के ठीक पीछे खड़ी थी। उसका सूखा ठंडा हाथ धीरे से बहन के कंधे पर पड़ा। मेरी बहन कांपी, लेकिन उसने अपनी नजरें झुकी रहने दी, जैसे उसने कुछ महसूस ही ना किया हो। मैंने भी सिर झुका लिया। मां, जो चाकू से सब्जी काट रही थी, अब और जोर जोर से काटने लगी और बेमतलब कोई गाना गुनगुनाने लगी, जैसे खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रही हो। पापा ने बहन का हाथ कसकर पकड़ लिया और हम सब ऐसे ही हर दिन जीते रहे। कई महीनों तक वही डर, वही सन्नाटा, वही अजीब सी ठंड। हम किसी को घर बुला नहीं सकते थे, न ही इस बारे में किसी से बात कर सकते थे। फिर वो रात आई। बाहर बर्फ गिर रही थी। माँ अपने कमरे में जल्दी सोने चली गई और फिर वो औरत उनके बेड पर बैठी दिखी। माँ डर और गुस्से से चीख पड़ी, कृपया हमें छोड़ दो। पापा सोफे से कूदकर भागे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उस रात के बाद माँ कभी नहीं दिखी। कमरे में बस एक लाल दाग बचा था, पर वो औरत, वो अब भी यहीं थी। कुछ हफ्तों बाद पहली बार उसने मुझसे सीधा बात की। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी, कानों में धीमी फुसफुसाहट। अपनी माँ से मिलना चाहते हो? बस मुझसे पूछो, मैं तुम्हें बता सकती हूँ वो कहाँ है। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन मैंने पापा की बात याद रखी। न उससे बात करनी थी, न उसे देखना था, न उसकी मौजूदगी माननी थी। अब 18 साल बाद वो फिर लौटी है। अब मेरी खुद की एक फैमिली है, मेरी बीवी, मेरा बच्चा। मैं नहीं चाहता कि वे भी इस खौफ से गुजरे, इसलिए मैं तुम्हें ये सब बता रहा हूं। शायद अब जब तुम उसके बारे में जान चुके हो, वो मुझे छोड़कर तुम्हारे पास चली जाए। और अगर एक दिन वो तुम्हें दिखे तो याद रखना, उसे मत देखना, उससे मत बोलना। यही तुम्हारी एकमात्र बचने की राह है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट में बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।